अब अभी तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन अंदर आ रही थी और क्या हो रही थी, CO2 बाहर जा रही थी, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस देखा था। अभी हम रेस्पिरेशन का दूसरा प्रोसेस देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन अंदर आई वो क्या करेगी, टिश्यू, ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाएगी। जो ऑक्सीजन अंदर आई वो क्या, जो लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कहाँ जाएगी, टिश्यू में जाएगी। और जो CO2 में टिश्यू थी वो ब्लड के थ्रू लंग्स में आएगी और लंग्स से बाहर चली, बॉडी के बाहर चली जाएगी, बॉडी से आउटसाइड चली जाएगी। तो ये क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब अपन देखते हैं कि इसका प्रोसेस देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। ये एल्वियोलाई है और ये एल्वियोलाई के बाहर क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है, और ये क्या है, एल्वियोलाई है, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। तो अपन देखते हैं एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। ऑक्सीजन और CO2 गैसियस एक्सचेंज देख रहे हैं अपन, तो इनका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 104 mmHg रहता है। और एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर रहता है वो कितना होता है, 40 mmHg रहता है। और एल्वियोलाई के बाहर अपन ब्लड कैपिलरी में बात करें तो उसमें क्या होता है, ये एल्वियोलाई क्या करेगी, एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सीजन ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी। और ये टिश्यू से क्या होगी, CO2 आएगी, और ये क्या होगी, CO2 एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो ये ऐसे O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो अब अपन देखते हैं कि एल्वियोलाई के बाहर ये O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है। तो एल्वियोलाई के बाहर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है PO2 वो कितना रहता है, 40 mmHg रहता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आउटसाइड एल्वियोलाई इज़ 45 mmHg। तो ये हमने देख लिया ये पार्शियल प्रेशर कितना रहता है। ऑक्सीजन का एल्वियोलाई के अंदर 104 रहेगा और बाहर कितना रहेगा, 40 रहेगा। CO2 का अंदर कितना रहता है, 40 रहता है, और बाहर कितना रहता है, 45 रहता है। तो ये अब अपन देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं ये गैसियस एक्सचेंज अपन ने देख लिया कि कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अब अपन गैसियस एक्सचेंज के बाद में देखते हैं कि ये गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्सचेंज तो देख लिया कि कैसे हो रहा है, O2 एल्वियोलाई में आ रही है, फिर ये ब्लड में घुल के ये टिश्यू तक जाएगी, फिर टिश्यू से CO2 में होके CO2, ये टिश्यू CO2 में आएगी, CO2 से ब्लड, ब्लड से ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से बॉडी से बाहर। और इनको कैरी कौन कर रहा है, ये ब्लड कैरी कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एल्वियोलाई से ट्रांसपोर्ट कर रहा है टिश्यू से, फिर वापस टिश्यू से एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये एक्सचेंज अपन ने देख लिया। अब देखते हैं कि ये गैस का O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। O2 लंग से ब्लड, जो बॉडी के टिश्यू है वहाँ कैसे पहुँचता है, ब्लड के थ्रू पहुँचता है। और ये किस फॉर्म में पहुँचता है, दो तरीके से ये O2 ट्रांसपोर्ट होता है। पहला तो बाई प्लाज्मा और दूसरा बाई हीमोग्लोबिन। तो जो प्लाज्मा से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितना होता है, 3% होता है। और हीमोग्लोबिन के थ्रू जो O2 ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना होता है, 97% होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में उतना डिजॉल्व नहीं होता ईजिली। और अपन को पता है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में ज़्यादातर क्या होता है, वाटर होता है। तो जो O2 होगी वो प्लाज्मा में सिर्फ 3% ही ट्रांसपोर्ट होगी, और जो बाकी होगी वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। और एक हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 4 आयरन के एटम होते हैं। और एक आयरन के एटम में क्या होता है, एक आयरन का एटम एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन एटम को कैरी करेगा, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के एटम को कैरी करेगा। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, 1.34। ये इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये ध्यान रखना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, जैसे कि सबको पता है जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो क्या होती है, हाई होती है। तो जब ऑक्सीजन का जो वैल्यू होगा या ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो हाई होगा, तो उससे क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन इजीली आके अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और सबको पता है कि लंग में जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, बाहर से जब एयर अंदर आती है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लंग में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और इसका उल्टा होगा, जब टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या करेगा, ब्लड के थ्रू टिश्यू में पहुंचेगा। टिश्यू में क्या होगा, जो भी ऑक्सीडेशन होगा, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा और क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। तो टिश्यू में क्या होगा, CO2 का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा। तो CO2 की लेवल, CO2 से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी ऑक्सीजन से है। तो ये CO2 की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा और क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन रिलीज, टूट जाएगा ये। तो टूट के इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के क्या करेगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। तो टिश्यू में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और ये टिश्यू में क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के प्रेजेंस में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा और डिसोशिएट होकर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन को टिश्यू में रिलीज़ कर देगा और ये ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाएगी। तो ये अपन ने देखा कि हीमोग्लोबिन से कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे और डिसोसिएशन भी होता है। ये क्या होती है, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होती है। अगर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या बनता है, मीथमोग्लोबिन बनता है और इस मीथमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो आयरन के जो एटम होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिलीज़ नहीं होते, तो ये क्या होता है, मीथमोग्लोबिन क्या होता है, यूजलेस होता है। तो ये अपन ने देखा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है और 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके ब्लड के थ्रू टिश्यू में पहुंच जाता है और टिश्यू में वहाँ CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये डिसोशिएट हो जाता है और डिसोशिएट होकर हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है उसमें और ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, इसको सेल वो टिश्यू यूज़ कर लेती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और ये हुआ अपना O2 ट्रांसपोर्ट।